बच्चों, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको पहले बताता हूँ, शुरू में थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग है पर बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात ये कि अगर इस चैप्टर में आपने मोल कंसेप्ट या उससे रिलेटेड टर्म्स नहीं सीखी तो ये आपकी पूरी केमिस्ट्री में आपको परेशान करेगी। ठीक, आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा बेसिक्स जो जनरली आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको आती हैं विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। मैंने कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे क्योंकि ये इजी पार्ट है। ठीक है, जहाँ एक्सप्लेनेशन का पार्ट आएगा वहाँ पे डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले बात आती है केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या होती है केमिस्ट्री, बोलो बच्चों। चलो हम ही बोलते हैं, पहला दिन है अभी आपसे क्या पूछना। ठीक है, केमिस्ट्री में बेटा हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर आपको पता होगा, कोई भी सब्सटेंस जो मास और स्पेस ऑक्यूपाई करे, इसका मास हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे ये मार्कर है, ये वॉच है, ठीक है, एसी चल रहा है, ये ऑल मैटर है ना। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर किस चीज़ से बना है, मीन्स उसकी कंपोजिशन क्या है, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक, तीसरा उसके कंपोजिशन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब पढ़ते हैं। यानी कि इन टोटलिटी हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। सब कुछ का मतलब होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कंपोजिशन एंड एनी चेंजेस इन इट्स कंपोजिशन। एग्रीड। तो अब मैटर, सबसे पहले मैटर अभी बताया मैंने, समझ में आ गया ना केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। अब मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हमने बोला मैटर के दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोला, एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन एज वी ऑल नो, मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वो तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर कंपाउंड्स और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड होमोजेनियस, वन इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स आपको पता है, कंपाउंड्स आपको पता है। अब बात कर लेते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मैं आपको बताता हूँ, चीनी है, चीनी शुगर, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, चीनी को आप, शुगर को आप ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, चीनी नीचे आके बैठ जाएगी। अभी आप ग्लास ऑफ वाटर को देखेंगे तो आपको चीनी नीचे अलग नजर आएगी, पानी अलग नजर आएगा। तो अभी आप बोलेंगे कि दैट मिक्सचर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब चीनी पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई है, उसकी कंपोजिशन पूरे वाटर के अंदर एक जैसी नहीं है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। जैसे आइस इन अल्कोहल, आइस इन अल्कोहल हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम आइस है, अलग से दिख रही है, अल्कोहल अलग है। ठीक, तो और जब आप चीनी को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, चीनी को डिसॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है, चीनी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब वो हर जगह बराबर इक्वल अमाउंट में फैल जाती है। ऐसे ही जब आइस अल्कोहल के अंदर आपने डाली हुई है तो थोड़ी देर में डिसॉल्व हो जाएगी, तो हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। पर जब वो आइस है तो हेटेरोजेनियस, क्योंकि आइस हमें अलग दिख रही है, अल्कोहल हमें अलग दिख रही है, वैसे चीनी हमें अलग दिख रही है, पानी हमें अलग दिख रहा है। तो जब तक यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं हुआ तब तक हेटेरोजेनियस, जब यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया तो होमोजेनियस। मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं तो ये पॉज करके आपको नोट करना है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है यूनिट्स। तो चलिए पहले इसको हटाते हैं फिर यूनिट्स के ऊपर आते हैं। ठीक, तो बच्चों हम सेकंड पार्ट पे आ गए। सेकंड पार्ट क्या है, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनको मेजर किसी न किसी यूनिट में किया जाता है। तो पहले हम जो पुराने सिस्टम से थोड़ा सा उनको देख लेते हैं और फिर हम नए सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम के ऊपर आएंगे।
तो पुराने सिस्टम कौन कौन से थे, चलो यहाँ देख लें। हमने बोला सबसे पहला सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, फ्रांस में डेवलप हुआ था। एफपीएस सिस्टम ब्रिटेन में डेवलप हुआ था। एमकेएस सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ था। सीजीएस, सी मतलब ये आपको ये याद रखना, जो इनका लेटर्स है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये लेंथ, मास और टाइम की अलग अलग यूनिट्स। ठीक है, अब सब में देखो एस कॉमन है, एस कॉमन है, एस कॉमन है। कल तो याद रखो सीक्वेंस में लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, एस का मतलब सेकंड, एस का मतलब सेकंड, एस का मतलब सेकंड। यानी कि सीजीएस सिस्टम में भी टाइम की यूनिट को सेकंड माना गया, इसमें भी सेकंड माना गया, ठीक है, और इसमें भी सेकंड माना गया। यानी कि तीनों सिस्टम क्या बोलते हैं कि भैया हम टाइम की यूनिट सेकंड ही लेंगे। ठीक है, अब लेंथ सीजीएस, लेंथ को हमने यहाँ पे सेंटीमीटर माना, सेंटीमीटर, जी मास को ग्राम्स में माना, तो सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। एफ लेंथ को फुट में माना, एफ फॉर फुट, मास को पाउंड में माना, तो एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, लेंथ की यूनिट फुट, मास की यूनिट पाउंड, टाइम की यूनिट सेकंड। रिपीट, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस फ्रांस में डेवलप हुआ। ठीक है, तो एम मतलब लेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट एम मतलब मीटर, मास के किलोग्राम, और एस का मतलब टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम थे। अब देखो ना बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इतने सारे सिस्टम को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हम इंडिया में बोलते हैं कि किसी बंदे का मास 70 केजी है, कोई आदमी है उसका मास 70 केजी है। ठीक है, अब यूएस वाले बोले कि मेरा एक सपोज मेरा एक कोई यूएस सिटीजन है, उसको हम बोले कि वो बोले कि भैया मेरा मास 170 पाउंड है, हम बोल रहे हैं 70 केजी है, या वो बोले 150 पाउंड है। ठीक है, अब मेरे से पूछा जाए कि भैया इंडियन है, इसका वेट 70 है, ये अमेरिकन है, अमेरिकन सिटीजन है, इसका वेट 150 पाउंड है, बताओ दोनों में ज्यादा हैवियर कौन? तो मैं बोलूंगा भाई मैं कैसे कंपेयर करूं, या तो दोनों की यूनिट सेम करो, है ना। अब 150 पाउंड इज नियरली इक्वल टू 68 केजी। अगर मुझे ये पता है कि मैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर लूं, तो फिर तो मैं बता सकता हूं कि भैया 68 केजी लाइटर है, 70 केजी हैवियर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेकेंड थिंग, जैसे अब यूएस में अगर हम पेट्रोल को मेजर करें तो हम गैलन में करते हैं, इंडिया में हम पेट्रोल को लीटर में करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी। अब वो गैलन लीटर, यानी कि हमें कन्वर्जन आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट गैलन इनटू लीटर और लीटर इनटू गैलन। समझ में आया? तो वैसे क्या हुआ, ये जो अलग अलग सिस्टम मेजरमेंट की यूनिट्स बनी अलग अलग कंट्रीज में, तो इनकी वजह से कंफ्यूजन हो गई। तो 1960 में हमने क्या किया, 1960 में हमने नई यूनिट बनाई, दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। और वो एसआई यूनिट कुछ नहीं था, वो एमकेएस सिस्टम का ही एडवांस फॉर्म था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने एसआई यूनिट्स के ऊपर। यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक आ गया? चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम एसआई यूनिट में आते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ी? अभी तक आपने 3 सिस्टम पढ़ लिए यूनिट्स के, राइट। जो लास्ट सिस्टम था एमकेएस सिस्टम की ही एडवांस फॉर्म, उसी को मॉडिफाई करके हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बनाई है, उसी को एसआई में कन्वर्ट किया है, एसआई यूनिट्स। और ये 1960s में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट है, पर साइंस में हमें सिर्फ 3 यूनिट से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमें दी, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, और उन सबकी यूनिट हमारे पास है। ठीक है, यहाँ तक आ गया? तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मास की यूनिट केजी, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, मोल को स्मॉल एन से नोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडल, राइट। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मास, ठीक है, सॉरी व्हाट इज लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर है, मीटर, व्हाट इज मीटर?
ठीक है, ऐसे कोई भी उठा लो इनमें से। जैसे मैंने बोला मास की यूनिट केजी, व्हाट इज केजी, आप बोलोगे सर मीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय लाइट, ठीक है, इन 1/299 299 792 456 seconds in vacuum is 1 मीटर। पता ये होता है 1 मीटर। आप सिंपली कहते हो 1 मीटर, मार्केट में जाते हो 1 मीटर कपड़ा लेके आना भाई, या 1 मीटर कुछ भी लेके आना, रॉड लेके आना, ठीक है, या 1 मीटर का टेप लेके आना, आप बोलते हो व्हाट इज 1 मीटर। वैक्यूम में जब लाइट 1/299 सेकंड्स में 1 इतने सेकंड्स में 1/299 792 456 सेकंड्स में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट्स कॉल्ड 1 मीटर। समझ में आ रहा है? तो सबका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन हमारे किसी काम का नहीं है। आप बोलो सर केजी, व्हाट इज, ऐसे केजी भी डिफाइन कर सकते हैं आप। अब बोलोगे सर कैसे, मैं बोलता हूँ 3.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 kg, ये होता है केजी। यहां से आइए ये सारी चीजें, ऐसे इसके बारे में भी, सेकंड्स के बारे में भी है, केल्विन के बारे में भी है, मोल के बारे में भी है। तो अभी आपको ये सब नहीं सीखना है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आया? दोबारा बोल रहा हूँ, लाइट जैसे हमने बोला व्हाट इज 1 मीटर। अगर आप किसी छोटे बच्चों को बोलो या अपनी क्लास में किसी को बोलो, क्लासमेट को बोलो डिफाइन 1 मीटर, अगर आपसे कोई बोले 1 मीटर तो आप पता है क्या बोलोगे? वैक्यूम में जब लाइट 1/299 792 456 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको 1 मीटर बोलते हैं। वो बोले 1 kg डिफाइन कर, तो आप बोलोगे 3.98 डिग्री सेल्सियस पे जब 1 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू 1 kg। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो ऐसे ही सबके बारे में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट रेडिएशन का अमाउंट, उसको इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। तो लाइट रेडिएशन के अमाउंट को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। अभी फिलहाल लर्न करना पड़ेगा इसकी यूनिट होती है कैल्विन। समझ में आ गया? तो ये है एसआई यूनिट्स। आप देखो बेटा क्या एसआई यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, कुछ होती है डिराइव्ड यूनिट्स। क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग है, उसके बाद ये मजेदार चैप्टर है, ठीक है। अब मेरे पास आता है एक छोटा टॉपिक, उसका नाम है डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब ये जो 60 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनसे, इनकी हेल्प से हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, कितने टाइम में, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो अब क्या बोलोगे बच्चों? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? वैसे मैंने बोला सेकंड, ये ए था मेरा, फर्स्ट है सेकंड एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अभी वेलोसिटी की यूनिट आपने ड्राइव की क्या? मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या? सेकंड, तो मीटर एन माइनस। समझ में आ रहा है? इनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, उनकी यूनिट्स। तीसरा फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन,
समझ में आ रहा है बच्चों? मास की यूनिट क्या? केजी, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। और एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही एक और लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं बेटा कितना करंट कितने टाइम में पास हो। ठीक है, सपोज इसमें 5 एम्पीयर करंट टाइम पास हुआ 10 सेकेंड में, तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट एम्पीयर, टाइम की सेकेंड, तो एम्पीयर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? ये अभी डिराइव यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से यूनिट्स हमने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा यूनिट्स पढ़नी नहीं है हमको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सीधा आते हैं इसके बाद, ठीक है, नए टॉपिक के ऊपर। और नया टॉपिक मेरे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो पहले प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, याद है कोई प्रॉब्लम?